डायरेक्ट सेलिंग में हर व्यक्ति बहुत तेजी के साथ में कामयाब होना चाहता है, अपने सपनों तक पहुंचना चाहता है। कैसे पहुंचा जाए, उसका समाधान आपको इस इंटरव्यू में मिलेगा, बशर्ते कि आप अंत तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पुरजोर डिमांड पे आज हमारे बीच में एक बहुत डायनेमिक लीडर हैं जिनको आपने बार बार लिखा कि उनको बुलाइए। रोहतक हरियाणा से जोगिंदर राठी आज हमारे मेहमान हैं। थैंक यू सर। राठी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बड़ा सपना था सुरेंद्र जी, चैट विद सुरेंद्र वत्स जी में आने के लिए। और सर गजब, आप जो ने ये जो चैनल चलाया है ना, ये पूरी इंडस्ट्री का जो ना भला करने का एक बहुत बड़ा जो ना कदम है सर। ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। और ये चैनल जो है ना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, हम ऐसी दुआ करते हैं परमात्मा से। टीम वर्क है राठी साहब। हमने शुरुआत की, व्यूअर्स देख रहे हैं इसको, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आगे प्रमोट कर रहे हैं, और आप जैसे महान लोग अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल के आ रहे हैं, तो टीम वर्क है, चल रहा है और इंडस्ट्री की सेवा हो रही है सर। नहीं, बहुत बहुत गजब का ये इनिशिएटिव है सर। ये निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर जो है ना, जो इंडस्ट्री ने आपको दिया है ना सर, ये उसका जो है गुरु दक्षिणा देने का जो है ना इनिशिएटिव है सर। ये बहुत बड़ा कदम है सर ये। थैंक यू सो मच राठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ता हूँ, आपके इंटरव्यू पे आए हैं। सक्सेस लाइफ ने लिखा है, ही इज़ द स्पीड मैन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। थैंक यू सर। इसके बाद में सुधीर मार सोकले लिख रहे हैं, आ रहे हैं असली नेटवर्कर, हिंदुस्तान की धड़कन, आज मिलेगी असली शिक्षा। सर थैंक यू सो मच। सचिन प्रजापति जी ने लिखा है, राठी सर बहुत ही प्यारे तरीके से लोगों को समझाते हैं और उनको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। लास्ट पढ़ रहा हूँ सर, मोनिका TRS का, नेटवर्क मार्केटिंग के किंग आ रहे हैं, ही इज़ द स्पीड मैन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो स्पीड मैन की आपकी कहानी क्या है उसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी लाइफ जर्नी से शुरुआत करते हैं सर। सर मेरा नाम जोगिंदर राठी है और मैं इस प्लेटफॉर्म की बदौलत बताना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह का जो ना इंट्रोडक्शन शायद पहले मैंने कभी नहीं दिया। मैं रोहतक के पास एक छोटा सा गांव है लाखन माजरा, डॉक्टर साहब, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ सर। मेरा जन्म वहीं हुआ, एक किसान फैमिली में मैं पैदा हुआ। और जहाँ बिज़नेस की बात आती है तो मेरी फैमिली में किसी को टॉफ़ी बेचने का भी एक्सपीरियंस नहीं है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। और मेरे पिताजी ने मेहनत करी, आर्मी ज्वाइन करी, और मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत ही संस्कारों वाले पेरेंट्स मुझे मिले जी। और अलग अलग जो ना राज्य में उनके साथ जब उनकी पोस्टिंग होती थी तो मैं वहाँ पर जो ना मुझे देखने रहने का जो ना सौभाग्य मिला। मेरी स्कूलिंग सभी जो ना आर्मी में हुई। रिटायरमेंट के बाद हम दोबारा जो है ना गाँव में शिफ्ट हुए, और उसी टाइम ज़िंदगी में ना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई सुरेंद्र जी। वो ये हुई कि मेरी मदर जो है ना वो बीमार हुई और अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर हो गई। ओहो। 97 के अंदर वो एक्सपायर हुई। उस टाइम हम 3 छोटे भाई बहन थे और पिताजी जो ना आर्मी में जॉब पे थे। और 97 में एक बार ऐसा लगा कि अंधकार सा हो गया जीवन में, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना पिताजी ने काउंसलिंग करी और ज़िंदगी को जीना स्टार्ट किया। तो 98 में घर वालों ने शादी कर दी, ये कहकर कि भाई फैमिली को संभालने के लिए, परिवार को संभालने के लिए एक लेडीज़ चाहिए घर पे। मेरी और सिस्टर की साथ में शादी हो गई। शादी के बाद ना सिनेरियो चेंज हो गया। जो पैसे हक से मांगे जाते थे पिताजी से, वो मांगने में शर्म आने लगी। मैं अकेला लड़का हूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा क्या किया जाए। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर चुका था और MSc प्रीवियस में मैंने एडमिशन ले लिया था, तो मैंने साथ साथ कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया सुरेंद्र जी। कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा, लाखन माजरा में। लाखन माजरा में। अच्छा। तो कोचिंग सेंटर में बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला। लगभग 150 बच्चे मेरे पास हुए और मैंने पढ़ाना शुरू किया और बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन तभी जो है ना सीजनरी मंडी लगती है लाखन माजरा में, गेहूं की खरीद होती है वहाँ पर सरकार की तरफ से। तो मेरे दोस्त ने जो कि खाद बीज की दुकान चलाते हैं, उन्होंने कहा कि सीजनरी मंडी में मेरे साथ बैठना है आपको। मैंने कहा ठीक है, कुछ अर्निंग हो जाएगी। मैंने जो ना उसके लिए इनिशिएटिव लिया। तो जो है ना जो बड़े बड़े ज़मींदार थे गांव के और आसपास के गांव के, उनके गेहूं लाने के लिए हम कोशिश कर रहे थे। अच्छा। तो उनमें एक
जो है ना जमींदार थे रण सिंह सुराण, हमारे से आगे वाला गांव है पोड़ी गांव, तो उसके गांव के थे वो, उनको हम शॉर्ट में माला बोलते थे। और उन्होंने अपने घर पे एक मीटिंग अरेंज कर दी। अच्छा। मीटिंग अरेंज कर दी तो सभी जितने भी आड़ती थे वो सब वहाँ पहुँचे। ये कौन से साल की बात है? ये 99 की बात है। अच्छा, ठीक है। 99 की बात है, सब वहाँ पहुँचे। अप्रैल का जो ना महीना था, गर्मी बहुत ज़बरदस्ती, और एक छोटा सा कमरा जो ना उस टाइम पंखा होना भी बड़ी बात थी। और वहाँ पर 35-40 लोग, और वहाँ नेटवर्क मार्केटिंग से जो ना वास्ता हो गया। अच्छा, ओके। सबसे पहले जो वहाँ पर प्रेजेंटर आए थे जिस कंपनी के बारे में बता रहे थे, वहाँ पर जो उन्होंने 1 घंटा पूरी गर्मी में जो है ना बहुत ही शिद्दत से उस बिज़नेस के बारे में बताया। बिज़नेस समझ में नहीं आया सुरेंद्र जी। 2 बातें समझ में आ रही थी कि ज़मींदार खुश होना चाहिए, गेहूँ आ जाएगा। दूसरा, वो जो ना गाड़ी लेके आए थे। अच्छा। मैटिस उस टाइम पे जो है देव मोटर्स की मैटिस आती थी, और वो मैटिस गाड़ी लेके आए, और उन्होंने बताया 35,000 का मेरा जो ना इनकम है, और मैं गाड़ी चलाता हूँ, मज़ा आता है। अब मेरे दिमाग में एक बात आई कि मेरे पिताजी को 30 साल हो गए जॉब करते हुए, और वो है ना स्कूटर मेंटेन करते हैं। हालांकि स्कूटर भी होना बहुत अच्छी बात थी उस टाइम पे, और लेकिन गाड़ी तो बहुत बड़ा सपना था। जिस तरह के परिवेश में मैं जो ना पला बड़ा था, आर्मी वालों का जो है ना वो हैंड टू माउथ ही होता है जी, जितनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती। तो 1-1 किलो जो ना दूध लिया करते थे आर्मी में, तो उसको मैनेज करना होता था, घर को मैनेज करना होता था। वहाँ से जो है ना मेरी शिक्षा हुई थी। तो वो कार जो ना वो दिल पे छा गई, और मैंने इमीडिएट, पहला व्यक्ति था कि मीटिंग के इमीडिएट बाद मैंने साइन अप किया। अच्छा, ओके। और वहाँ से जो है ना नेटवर्किंग की शुरुआत हुई, और उसके बाद उस कंपनी का जो ऑफिस था वो रोहतक के जो है ना पावर हाउस एक जगह है, वहाँ पर ऑफिस था। और अनफॉर्चुनेटली मैं एमएससी करने के लिए रोहतक आता था, तो जब भी मुझे गर्मी से बचना होता था, टाइम पास करना होता था, मैं उस ऑफिस में जाके बैठ जाता था। उस ऑफिस में एसी था, और वहाँ से धीरे धीरे शुरुआत हुई। अच्छी बात ये थी कि ऑफिस को संभालने वाला जो व्यक्ति था, आशीष मोहन शर्मा, मैं उन व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर। और जैसे कि हमारे ना लोकल में कहा जाता है कि दादा जो ना वो मार्गदर्शक होते हैं, आप भी उसी चीज़ से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बुक्स दी, जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो है ना बहुत अच्छी अच्छी बुक्स थी। मैंने उनको पढ़ा, और ना एक विज़न क्लियर होता चला गया जी। और मुझे पता ही नहीं चला कब मैं कोचिंग सेंटर को छोड़ के और फुल टाइम नेटवर्क के अंदर आ गया। और तब से आज तक सिवाय नेटवर्किंग के मुझे चाय बनाना भी नहीं आता सुरेंद्र जी। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट। और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत गज़ब, क्योंकि ये इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है। मान सम्मान, एक टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, और एक सुकून। सबसे अच्छी बात ये है सुरेंद्र जी, इस इंडस्ट्री ने एक अच्छा इंसान बना दिया। क्या बात है, वो सबसे बड़ी चीज़ है मुझे लग रहा है जीवन में। और हम कहते हैं ना कि इंडस्ट्री देश निर्माण में सहयोग कर रही है, तो अगर इंसान अच्छे हो जाएंगे, नागरिक अच्छे हो जाएंगे, तो देश अपने आप अच्छा हो ही जाता है। बहुत इंस्पायरिंग है राठी साहब आपकी स्टोरी। जैसे आपने कहा कि आपने गाड़ी को अट्रैक्ट करके आप ज्वाइन किए, हाँ जी। और टाइम पास करने के लिए ऑफिस जाते थे, वो कौन सा लम्हा था जब आपने सीरियसली डायरेक्ट सेलिंग को अपनाया, या कोई घटना थी जिससे आपको लगा कि नहीं यार ये मेरे लिए, ये इंडस्ट्री मेरे लिए बनी है और आज के बाद मैं सीरियसली इसको लूँगा? सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल है ये, और इस सवाल से ना कन्वे होता है। मैंने देखा है जितने भी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर अचीवर हुए हैं, वो किसी न किसी मीटिंग की पैदाइश है। वेरी ट्रू। वहाँ पर जो है एवरी वेडनेसडे और एवरी संडे मीटिंग होती थी, और मैंने कभी मीटिंग मिस नहीं करी सुरेंद्र जी। अच्छा। आज तक का रिकॉर्ड है, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी मीटिंग मुझे देखने का मौका अगर मिलता है, चाहे वो आपके द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ जो ना फ्रेंड्स मीट हो चाहे, और चाहे कोई और भी मीटिंग हो, मैं नहीं छोड़ता जी। क्योंकि मीटिंग से जो है ना हम कभी पता नहीं चलता। मैंने एक जो ना स्टडी की थी, और एक जानने का मौका मुझे मिला मेरे मेंटर्स के द्वारा, कि आदमी जो है ना वो जहाँ जाना चाहता है ना, वहाँ की शुरुआत होती है विचारों से। सबसे पहले थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है आदमी के अंदर। थॉट्स जितने ज़्यादा थॉट्स आते हैं वैसे ही एक्शन लेता है इंसान, और जैसे वो एक्शन बार बार लेता है वैसे उसकी हैबिट्स बन जाती है, और जैसी हैबिट्स बनती है वैसे उसका चरित्र बन जाता है, करैक्टर बन जाता है, और करैक्टर डिफाइन करता है उसकी डेस्टिनी क्या होगी। तो अगर डेस्टिनी ये चाहते हैं कि सक्सेस हो जाए, तो सक्सेसफुल लोगों से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से थॉट्स का प्रोसेस स्टार्ट होगा।
तो थॉट्स जो है ना वो मीटिंगों से, बुक्स से, इवेंट्स से और जितने भी अचीवर हैं इस इंडस्ट्री के वहाँ से मिलेगा। और इसमें ना मैं बताना चाहूँगा, ये जो चैनल है ना चैट विद सुरेंद्र वत्स सर, ये इस टाइम तो सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है। और यकीन माना सुरेंद्र जी, मैं इस चैनल के किसी भी एपिसोड को मिस नहीं करता, लेकिन बावजूद उसके 50% जो है ना मेरे मिस हुए, लेकिन लास्ट 3 दिनों में मैंने 50% जो है ना वो क्या बात है, इंटरव्यू देखे हैं सर। इन 3 दिनों के अंदर मैंने जितने पिछले जो है ना सालों में देखे उतने इन 3 दिनों में देखे। और गजब से मैं बता रहा हूँ, हर आदमी का यहाँ जो आके जिसने जो बताया ना, जो चीज़ें एक्सप्लेन करी, एक एक आदमी की लाइफ है ना अपने आप में एक स्टोरी है सर। राठी साहब, आपका ये जो इंटरव्यू देखना है ना, ये बताता है कि आप किस गहराई से काम को करते हैं। क्योंकि ये समझना, ये जानना कि यार कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे जवाब देने चाहिए, तो उस वजह से आपने कहीं ना कहीं देखा, बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ आपके दिमाग में रही होगी, और वो ये दिखाता है कि आप किस गहराई से अपने काम को करते हैं। सुरेंद्र जी देखो, सीखना तो पड़ेगा। मैं आज भी सीख रहा हूँ, आज भी आपसे सीखने के लिए ही यहाँ आया हूँ। आप ये चाहते हैं आपके व्यूवर्स जो है ना वो सीख जाए मुझसे, जबकि एक्चुअल्स में ये है कि मैं चाहता हूँ आज आपसे सीखना, और उसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी एपिसोड हो रहे हैं, हर एपिसोड अपने आप में बहुत बड़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बहुत बड़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हमने देखा है जितने भी बायोग्राफी होती हैं, मूवीज़ में आती हैं, वो बायोग्राफी एक अलग ही माइंड सेट करती हैं, वो एक ही अलग ही दिशा देती हैं, एक अलग ही काम करती हैं। वो ये चैनल का हर एपिसोड कर रहा है सुरेंद्र जी। थैंक यू सो मच राठी जी। आपकी और मेरी कहानी ना काफ़ी मिलती जुलती है, बहुत सारी सिमिलरिटी है। बहुत कम एज में आपकी मदर एक्सपायर हो गई थी 96-7 में, 99 में मेरी मदर एक्सपायर हो गई, और बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था वो मेरी लाइफ का। आपकी शादी 98 में हुई, तो 95 में मेरी हो गई थी, थोड़ा सा सीनियर हूँ इस मामले में। अच्छा जी, अच्छा। और मेरा जो टर्निंग पॉइंट रहा, जिस वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आया, वो एक मीटिंग थी। मैंने ज्वाइन किया था, और देखिए बड़ा कोइंसिडेंट है, एक होम मीटिंग में मैंने पहली बार प्लान देखा, दोस्त को मोबिलाइज करने के लिए मैंने ज्वाइन किया। 3 महीने बाद जो मेरे प्लान थे वो पीछे पड़े रहे, और मुझे एक मीटिंग में बैठाया, और उस मीटिंग में जब मैंने सारी चीज़ों को नज़दीक से देखा, तब मैंने डिसाइड किया कि यस, आज के बाद मैंने इसको सीरियसली करना है। और उसके बाद मैं लगातार मैं इस बिज़नेस में हूँ। तो आप 99 में हैं। हाँ जी। मैंने शुरू किया था 2001 में, तो 2 साल आप मेरे से सीनियर हैं। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। और काफ़ी अच्छा तजर्बा है। और इस चैनल की खास बात यही है राठी साहब कि 24-25 साल का जो तजर्बा है वो 20-25 मिनट में लोगों को मिल जाए, इससे बड़ा ROI, हाँ जी, हाँ जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता कि इतने कम टाइम में आप इतनी सारी चीज़ें सीख जाएं। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ और आप इसका बहुत सही जवाब दे पाएंगे। ये प्रश्न पूछा है सर TRSS ग्रुप ने। अच्छा जी। कुछ लोग हैं जो बहुत कंपनी बदलते हैं, और जैसे ही बदलते हैं उनको पिछली कंपनी में दुनिया भर की कमियां नज़र आने लगती हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बड़े दिल छूने वाला क्वेश्चन है सर। देखिए, किसी भी क्वेश्चन के पीछे जो है सुरेंद्र जी, सामने वाले के 2 मकसद होते हैं, या तो हमारी नॉलेज चेक करना या अपनी नॉलेज अपग्रेड करना। वेरी ट्रू। और दोनों ही पर्पज जो है ना वो आंसर क्लियर कर देता है। मैं भी अछूता नहीं हूँ। मैंने 98-9 से जो है ना इसके सिस्टम की कैरियर की शुरुआत करी इस सिस्टम के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली जो है मैंने कई कंपनियों के अंदर काम किया, लेकिन किसी का बहुत बड़ा प्रोफाइल था, लेकिन उनको नेटवर्क मार्केटिंग की जो है ना वो समझ नहीं थी। तो मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा व्यूवर्स को कि जब भी आप कंपनी का चयन करें, एक बात ज़रूर देख लें कि आपकी मैनेजमेंट को नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज है कि नहीं है, उनका नेटवर्किंग के प्रति लगाव है कि नहीं है, वो नेटवर्किंग के प्रति उनका विजन क्लियर है कि नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो रोल अदा करती है वो करती है सुरेंद्र जी, वो उस मैनेजमेंट की अचीवमेंट और ग्रोथ। राइट। क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोफाइल की कंपनी, हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी जो है ना इस जो ना सिस्टम में आके जो है ना बैकअप कर गई। यस यस, वेरी ट्रू। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो है मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे हाथ में काम करना है। अब यहाँ पर जो है, जैसा कि सवाल है वीवर का कि बहुत सारे लोग कंपनी
बदल लेते हैं और फिर पुरानी कंपनी को कमियां नजर आती हैं। देखिए, इसके पीछे उसका एक ही मकसद होता है, प्रेजेंट में अपना काम बड़ा करना। तो मैं यही कहना चाहूँगा, तमाम हम इस समाज का हिस्सा हैं और हम ही हैं वो सवाल करने वाले, और हम ही हैं जो ये काम कर रहे हैं जिसके लिए सवाल हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी लोग अपना काम चलाने के लिए अपनी पुरानी कंपनी को या नेटवर्क इंडस्ट्री को बुरा बताते हैं, वो माँ के चक्कर में दादी को गाली दे रहे हैं। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री जो है ना, हमारी दादी है, कंपनी हमारी माँ है। और कोई भी कंपनी खराब नहीं होती है, बस शर्त ये है कि हमें जो ना नेटवर्क मार्केटिंग के एथिक्स के साथ काम करना चाहिए। राइट। नेटवर्क आजकल मैं देख रहा हूँ, लोग सोशल मीडिया पे आते हैं सुरेंद्र जी, और कहते हैं किसी कंपनी के अंदर आईडी चेंज हो जाती है, किसी कंपनी के अंदर पैराशूट लैंडिंग होती है, लेग शिफ्टिंग ये होती है। वो सब के सब ज़्यादा जो है ना दिक्कत कर रहे हैं। आज ऐसी कंपनी बहुत है, मैं जानता हूँ सुरेंद्र जी, जहाँ तक प्रॉब्लम की बात आती है, आपसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो विश्व में किसी भी कंपनी को नहीं आई। 1 साल तक वो कंपनी बंद रही और उस कंपनी के मैनेजमेंट को जेल में डाला गया, लेकिन आप जैसे जुझारू लीडर्स ने मेहनत करी, उस कंपनी को खुलवाने के लिए धरने प्रदर्शन किए, और उसके बाद भी आपने जो है ना अपने स्वार्थ में जो ना कंपनी चेंज नहीं करी और लास्ट तक जो ना डटे रहे, जिसकी वजह से कि आप फक्र से ये कहते हैं मैं 23 साल से ये कंपनी कर रहा हूँ। मुझे बड़ा रिग्रेट है कि मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि हर बार जीरो से काम स्टार्ट करना पड़ता है। और जो पिछले लोग आपके साथ होते हैं ना, वो 99% अगली बार साथ नहीं होते हैं। वो अलग बात है कि हर बार मेरा काम पहले से बड़ा हुआ है। आज मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, मैं फक्र से कहता हूं कि मैं उससे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे स्पीड से काम करने वाला व्यक्ति हूं, और मैं सेकंड हाईएस्ट अर्नर हूं उस ऑर्गेनाइजेशन का, मात्र 4 साल में। दैट्स ग्रेट। मैं उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं, और ये हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रश्न है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है राठी साहब। हाँ जी। कि इस कंपनी का सही तरीके से चुनाव कैसे करना चाहिए। और पिछले 4 सालों से मैंने इस प्रश्न को सैकड़ों बार आप जैसे अनुभवी लोगों से पूछा है, और उनसे मैंने जो भी सीखा और मेरा जो भी तजर्बा था, हाँ जी, उसके आधार पे मैंने इस किताब में एक पूरा चैप्टर लिखा है कि सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, क्या पैरामीटर्स होने से इस कंपनी का चुनाव करने के लिए, और इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हाँ सीखने की। और आपने भी मैंने भी ये बुक पढ़ी है डॉक्टर साहब, ये बुक मैंने पढ़ी है और बहुत ही शानदार बुक है। मैंने इस बुक, अभी तक मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी, हज़ारों बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन मैं एक बुक से बहुत इंस्पायर हुआ। इंटरनेशनल बुक है वो, जो सेल्स के गुरु कहे गए हैं जिग ज़ैगलर साहब, उनकी वो बुक है नेटवर्क मार्केटिंग फॉर डूमीज। राइट। और अगर मैं उस बुक की इंडियन अगर मैं छवि देखना चाहूँ ना, तो ये वो बुक है सर। क्या बात है। ये सागर में जो ना गागर में सागर भरने वाली बुक है सर ये। मैं जो ना इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूँगा, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप ऑथेंटिक काम करें, आप सही डिसीजन ले पाएँ और सही टीम बना पाएँ, तो वो ये बुक आपको बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। 25 साल का अनुभवी व्यक्ति अगर ये कह रहा है तो उसके बहुत मायने हैं हमारे लिए। मैं प्रश्न पे आता हूँ, जो आपके कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आप स्पीड मैन हैं। हाँ जी। और डायरेक्ट सेलिंग इज़ ऑल अबाउट मोमेंटम, ये तेज़ी से काम करने वाले लोगों का ही बिजनेस है। क्या तरीके हैं, कौन सी चीज़ों का जोगिंदर राठी इस्तेमाल करते हैं? सर, मैंने अपने मेंटर से और आप जैसे अनुभवी जो ना साथियों से सीखा है सर, कि फेल होने वाले व्यक्ति में और कामयाब होने वाले व्यक्ति में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता सर। दुनिया की सबसे शानदार कंपनी में भी फेलियर लोग हैं, और दुनिया की सबसे नॉर्मल कंपनी के अंदर भी बहुत बड़े अचीवर्स हैं। तो ये सक्सेस जो ना, ये अलग ही गणित है सर। अब ये इसमें क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, बहुत बड़े टॉपिक्स हैं ये, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो सक्सेसफुल आदमी है, जो कामयाब आदमी है, वो कंसिस्टेंसी के साथ लगातार काम करता है सर। और जो फेलियर है या कम सक्सेसफुल आदमी है, वो ना मूडी होता है, काम करता है फिर रुक जाता है, काम करता है फिर रुक जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये बताया गया है सर, पानी में आप उंगली डालेंगे ना और उसको घुमाना स्टार्ट करेंगे, निकाल देंगे, फिर डालेंगे, फिर घुमाएंगे, तो मोमेंटम क्रिएट नहीं होगा। आप एक बार डालिए, हिलाना शुरू कीजिए, उसके बाद आप निकाल लीजिए, मोमेंटम बन गया तो फिर वो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। तो मैंने ये पढ़ा था सुरेंद्र जी कि सक्सेस लव स्पीड। क्या बात है। आपको सक्सेस पसंद है, नहीं आएगी। सक्सेस को क्या पसंद है, ये कर दीजिए, सक्सेस आ जाएगी। क्या बात है।
जबरदस्त। तो सक्सेस को जो पसंद है ना वो स्पीड है सर। और जब करना ही है सर तो ढीले ढाले के होके क्यों करना है, जोरदार करना है। तो मैं या तो सर करता नहीं, और करता हूं तो फिर आर्मी एटीट्यूड है सर, जो है ना कंपनी फर्स्ट एटीट्यूड है। मतलब जब तक मेरे साथ ये दुर्भाग्य रहा है कि वो कंपनियां ही बंद हो गई, लेकिन अगर मैं कंपनी खड़ी होती तो सर आज जो है ना बहुत बड़ा मुकाम होता। और अगर कंपनी सॉलिड है तो आप, अगर कंपनी चल रही है तो कभी भटकने की जरूरत नहीं है। आप जो है ना कहीं भी जाइए, काम तो करना पड़ेगा, और जितनी जल्दी कर लेंगे उतना बढ़िया हो जाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था सुरेंद्र जी कि आप ना अपनी मेहनत करके कंसिस्टेंसी के साथ अपनी सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर दी है। फर्स्ट यू क्रिएट योर सक्सेस स्टोरी एंड आफ्टर दैट योर सक्सेस स्टोरी क्रिएट योर बिजनेस। तो ये वाइस वर्सा है सुरेंद्र जी। तो लोग जो है ना जुड़ जाते हैं, जुड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जुड़ने का मतलब सक्सेस होना भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब हम किसी मीटिंग में जाते हैं, हम किसी प्रेजेंटेशन में जाते हैं, तो हम सबसे पहले बिजनेस को देखते हैं। तो हम ड्रेस से इंप्रेस हो सकते हैं, प्रोडक्ट से इंप्रेस हो सकते हैं, प्लान से इंप्रेस हो सकते हैं, सामने वाले की प्रेजेंटेशन से इंप्रेस हो सकते हैं, और इंप्रेस होकर हम ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन देखना, ज्वाइन करना ये कुछ भी स्टेप नहीं है, उसके बाद है स्टार्टअप। मेरे एक मेंटर रहे हैं जिनका नाम है हल्टन बक्स, जिन्होंने 16 करोड़ रुपए महीने का चेक लिया है सर। अच्छा। तो वो ये कहते हैं कि इस बिजनेस को ना लोग लॉन्च नहीं करते हैं, लोग दुकान खोलते हैं, लोग जो ना कुछ भी चीज करते हैं, तो ना जो ना वो लॉन्च करते हैं, इस बिजनेस को लॉन्च नहीं करते। जुड़ने के बाद किसी को बताते ही नहीं है, और बताते हैं तो अधूरी नॉलेज के साथ बताते हैं, और अधूरा ज्ञान जो ना उनको पीछे ले जाता है। उनकी मैंने जीवनी पढ़ी, उन्होंने एक ही दिन के अंदर सर 942 फॉर्म भरे थे। अरे वाह, क्या बात है। उन्होंने कहा कि मैं अपने बिजनेस को लॉन्च करता हूं। उन्होंने पहले अपने घर पे 8 बजे मीटिंग रखी, फिर 10 बजे रखी, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे। हर 2 घंटे के बाद उन्होंने अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट किया, प्लान दिया, जो यस करते हैं उनके प्रोस्पेक्ट को इनवाइट किया, फिर जो यस करते हैं फिर उनके प्रोस्पेक्ट को, और शाम तक उनके पास जो ना 900 से ज्यादा लोग जो ना ज्वाइन थे, और उनका फर्स्ट मंथ का चेक सर 42 लाख रुपीस का था इस इंडस्ट्री से। क्या बात है, दैट्स ग्रेट। तो मैं बड़ा इंस्पायर होता हूं, या तो करना नहीं है, और करना है तो फिर स्पीड से करना है। ग्रेट। मेरा भी जो तरीका रहा राठी साहब यही रहा। मैंने 5 साल के बाद मैंने ज्वाइन किया इंडस्ट्री में, मैं आया 2001 में फरवरी में, और फिर मैंने एक ऑडियो निकाली थी, और वो बड़ी पॉपुलर हुई, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी वो, 45 साल या 5 साल। वाह जी वाह। तो उसमें मैंने एक कंपैरिजन किया था कि पैसा कमाने के लिए आपके पास में 2 जनरली तरीके रहते हैं। एक तो ट्रेडिशनल बिजनेस जॉब, एक कैटेगरी तो ये हो गई, दूसरी होगी नेटवर्क मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल बिजनेस या जॉब में आपको 45 साल तक काम करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद भी शायद फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिले, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप 5 साल काम कीजिए और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। लेकिन मैंने ये कहा कि 5 साल आपने पागलों की तरह काम करना पड़ेगा। वो 45 साल वाला काम करना पड़ेगा, जो 45 साल वाली मेहनत 5 साल में करनी पड़ेगी। और राठी साहब 5 साल में मैं फाइनेंशियल फ्री हो गया था। वाह जी वाह वाह, क्या बात है सर, कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है सर ये। 2005 में मैंने एक गाड़ी खरीदी थी। हालांकि हम गाड़ी वाड़ी की बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन ये काम और मेहनत से रिलेटेड है तो इसलिए बता रहा हूँ। 2005 में मैंने फोर्ड एंडीवर खरीदी थी। वाह जी वाह। तो वो गाड़ी या तो हमारे शहर में हमारे सांसद होते थे जयप्रकाश जी, उनके पास थी, या फिर एज ए नेटवर्कर मैंने उसको खरीदा था 2005 में। और उसके बाद में फाइनेंशियली ज़्यादा चैलेंजेस नहीं रहे। और मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि यार 5 साल तो आपने पागलों की तरह काम करना पड़ेगा, बिल्कुल करना सब कुछ भूल के करना पड़ेगा। और वो 5 साल आप नहीं करे तो फिर चाहे जिंदगी भर करते रहो, फिर तो होगा फिर आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी। फिर होगा भी नहीं सर, क्योंकि वो एटीट्यूड बनेगा ही नहीं जो सक्सेसफुल या विनर एटीट्यूड है। क्योंकि स्लो तो कुछ होता ही नहीं है। यस यस। आपने एक बार काम किया, फिर रुक गए, फिर काम किया, तो पिछला काम भी जीरो कर लिया। दैट्स ग्रेट। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ सर। हाँ जी प्लीज। और ये प्रश्न है GKS का। सर, लोग तो ज्वाइनिंग हो जाते हैं और जोश में भी रहते हैं, फिर भी फील्ड में नहीं जाते, तो ऐसे लोगों को कैसे फील्ड में भेजें? सर, सवाल बहुत गजब का है और बहुत ही जो ना दिल से टच होने वाला सवाल है। देखिए, इसमें ना पीछे कई साइंस काम करती हैं सर। सही, अभी जैसे इन्होंने कहा कि लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं, पॉजिटिव भी रहते हैं, लेकिन फील्ड में नहीं जाते हैं। तो हर आदमी ना कामचोर है। मैं एक शादी में गया सुरेंद्र जी, बड़ा छोटा सा वाक्य है। मानव ही कामचोर है, स्वभाव से कामचोर है। हाँ, मेरे एक साथी कहते थे मनुष्य प्राणी अति विचित्र प्राणी। तो मैं एक शादी में गया और वहाँ एक मंत्री साहब आए हुए थे।
तो एक बुज़ुर्ग आए और एक पर्ची लेके आए वो कि ये पोता है मेरा, इनको जॉब लगवाना है। तो उन्होंने बड़े अदाब से वो ले ली, पर्ची ले ली और कहा कि ठीक है हो जाएगा काम। मैं बैठा बड़ा अचंभित हुआ कि मैंने कहा ऐसे जॉब मिलती हैं। उनके जाने के बाद मेरे बड़े क्लोज थे, मैंने उनसे पूछा कि ऐसे जॉब मिल जाती है? तो उन्होंने कहा ऐसे जॉब नहीं मिलती है, लेकिन इनका दिल रखने के लिए मैंने इसको रख लिया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऐसे जॉब मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, प्रॉब्लम ये है कि अगर जॉब मिल भी गई तो एक और पर्ची आएगी कि अब इस बेटे को ऐसी जगह पोस्टिंग कर दो जहां काम ही ना करना पड़े। तो कमाल की बात है, पहले लोग काम ढूंढते हैं और फिर इस काम के अंदर काम चोरी ढूंढते हैं। अब यहां जो है ना, यहां पर क्या है सर, यहां बड़ा टैगलाइन है, मंकी सी मंकी डू का फार्मूला है। आप जो बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं फील्ड में जाओ काम करो, फील्ड में जाओ काम करो, मीटिंगें करो, आप जाइए 1 to 1 कीजिए, होम मीटिंग कीजिए, एरिया मीटिंग कीजिए, सेमिनार कीजिए, आप ट्रेनिंग कीजिए, 1 नाइट 2 डेज की ट्रेनिंग कीजिए, 2 नाइट 3 डेज की ट्रेनिंग कीजिए। लोग नहीं सुनेंगे, लोग देख रहे हैं, आप काम करना स्टार्ट कर दो। आप फील्ड में जाओ, आप फील्ड में जाओ, आप फील्ड में जाओ, आप फील्ड में जाओ। मैं कहता हूं सर बिजनेस एक्टिविटी कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं फील्ड में जाओ, बहुत सारे कहते हैं ऑनलाइन काम करो। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बिजनेस प्रमोशन एक्टिविटी चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे आप फील्ड में जाकर करो, होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं आपके ही चैनल के ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला या मैंने देखा कि जिन्होंने वो घर से नहीं निकलते हैं, इंटरव्यू भी उन्होंने ऑनलाइन ही दिया आपको। गजब की बात है। लेकिन इसके पीछे क्या काम, गजब का काम किया उन्होंने सक्सेस को भी ऑनलाइन ही अचीव कर लिया काम करके। और ऐसे भी लोग हैं जो फील्ड में बेइंतहा काम करते हैं, 30 दिन में से 28 दिन मार्केट में होते हैं और उन्होंने सक्सेस को अचीव कर लिया। तो मैं इस व्यूअर को, इस क्वेश्चन करने वाले साथी को मैं ये कहना चाहूँगा, वो लोग जाए ना जाएं, आप जाना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप जाना स्टार्ट कर देंगे, आपको देखकर लोग जाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि मंकी सी मंकी डू का फार्मूला है सर। मैं हमेशा ना मोटिवेशन की बात नहीं करता सुरेंद्र सर, मैं कोशिश करता हूं कि एजुकेशन की बात करूं कि मोटिवेशन जो है ना, वो टेम्परेरी जो है ना उफान है जो दूध में आता है और दूध को भी बाहर निकाल देता है। मोटिवेशन में लोग जाएंगे, गलत तरीके से करेंगे और वो नेगेटिव होकर फिर फोन भी नहीं उठाएंगे। अपने आप को एजुकेट कीजिए। मैंने बताया ना, मैं ऑफिस में जाके बैठता था, मुझे वहाँ बुक्स मिली, मैंने मीटिंगें अटेंड करी, तो मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। कैटरपिलर टू बटरफ्लाई वाला जो है ना सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग। और अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम लें, आप सक्सेस हो जाएं, तो आपको फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा। टीम अपने आप एक्टिव हो जाएगी। दैट्स ग्रेट। जितना टीम से करवाना चाहते हैं उससे ज़्यादा खुद करना स्टार्ट कर तो फिर टीम अपने आप करते चले जाएगी। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी चीज़ भी और बहुत बुरी चीज़ भी है। दैट्स ग्रेट राशि सर, आपके पास में बहुत बड़ा प्रैक्टिकल तजर्बा है और आपका एनर्जी लेवल बता रहा है कि आप फील्ड में किस स्पीड के साथ में काम करते होंगे। और आपने वो मंत्र बता दिया सभी व्यूवर्स को, अगर आपने स्पीड के साथ में काम करना है तो फोकस्ड होकर काम कीजिए। और राठी सर के बात में मैंने भी मिलाई कि 5 साल तो आपने, अगर इस इंडस्ट्री में बड़ा एक जनरेशन वाला नेटवर्क बनाना है तो फिर अच्छी कंपनी हो और अच्छी कंपनी के साथ में 5 साल पागलपन के साथ में काम कीजिए तो फिर कुछ भी संभव है। सॉरी मैं बीच में, प्लीज़ सर फोकस की जरूरत नहीं है, मोनोमोनिकल फोकस की जरूरत है। क्योंकि इतना डिस्ट्रैक्शन है। जब हमने काम स्टार्ट किया था डिस्ट्रैक्शन नहीं था, आज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है सर। वेरी ट्रू। उस टाइम पे जो अपलाइन ने बोल दिया बस बोल दिया, तो काम करना स्टार्ट करते थे, कुछ भी भटकाव नहीं था। आज आप जब निकलते हैं तो ऑनलाइन वाले जो ना गुरु आ जाते हैं। जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को खराब बताते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो आप गाड़ी दिखाते हैं, आप पे आउट दिखाते हैं, आप अपनी सक्सेस जर्नी बताते हैं, उसको गलत मानते हैं। मैं कहता हूं सर क्यों गलत है? अगर कोई चीज किसी को इंस्पायर कर सकती है तो क्यों गलत है वो? तो गलत हमारी सोच है। हम अपना जो है ना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी सही चीज को भी गलत ठहरा देते हैं। दैट्स ग्रेट। ये बहुत सही बोला कि ऊर्जा को हमें अगर केंद्रित कर लेंगे हम लोग तो रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे। सो एक इंटरव्यू में आपकी नॉलेज समाई नहीं जा सकती राठी साहब। दोबारा फिर मिलेंगे और इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है तो मिलते रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ सर। आप आगे बढ़ रहे हैं, इससे बहुत खुशी मिल रही है। और मैं जितने भी व्यूवर्स से जो ना इस चैट विद सुरेंद्र वत्स को देखते हैं, मैं उनसे ना दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ना इस चैनल को ना इतना फैला दीजिए, इतना फैला दीजिए, क्योंकि ये जो है ना गागर में सागर भरने वाली बात है।
और इसमें किसी निजी व्यक्ति का, किसी निजी ऑर्गेनाइजेशन का जो ना स्वार्थ नहीं है, इसमें पूरी इंडस्ट्री का, और ये आप ही कर सकते हैं, इसीलिए आपको लोगों ने विषम पितामह कहा है। ये प्यार है, और ऐसे शब्द दे दे के जिम्मेवारी बढ़ा देते हैं आप लोग, और परमात्मा ताकत दे हमें देता है अपना स्वाद सिद्ध करना है सर। चलिए एक बार फिर सभी व्यूवर्स की तरफ से राठी साहब थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये छोटा सा उपहार आपके लिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सो ये थे जोगिंदर राठी जी। 24 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा 24 मिनटों में आपको देने का प्रयास किया, और बताया कि किस प्रकार आप तेजी के साथ में टीम बना सकते हैं, नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।